सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं, उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन के वकील का पेशावर हाईकोर्ट में मौक़िफ़। पेशावर हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात तस्वुर किया जा रहा है? पार्लियामान में उनके अरकान है तो सियासी जमात है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि देखना है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेक्शंस के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है या नहीं। मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसी जमात को मिलती हैं जिसने पहले से फहरिस्त जमा कराई। सीटें खाली नहीं रखी जा सकती। फारूक एच नाइक बोले, सुन्नी इत्तेहाद ने कभी इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया, वो नशिस्तों के अहल नहीं। नून लीग के वकील का पेशावर हाईकोर्ट के केस सुनने पर एतराज मुस्तरद। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि हमें जो दलाइल दिए गए हैं उसमें दो नकात सबसे अहम है। पहला नुकता यह कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है या नहीं। दूसरा नुकता है कि फहरिस्त जमा न कराने पर नशिस्तें नहीं मिल सकती। मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के फैसलों के खिलाफ अपीलें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना है कि बानी पीटीआई पर 180 मुकदमे हैं। रोज़ एक वकील मुलाकात करे तो 180 दिन बाद बारी आएगी। सुप्रिटेंडेंट जेल के पास जवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, देखकर इस्तेमाल करें। जजमेंट के जरिए कोई कानून और कायदा नहीं तोड़ रहे, सिर्फ तरीक़ेकार वाज़ेह किया गया। वकील ने कहा कि वकला को जेल में अलहदगी में नहीं मिलने दिया जाता। अदालत ने हमारी इस्तदा मंजूर की थी, जेल में मुलाकात पर ही पाबंदी आयद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, हमने बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, मगर पार्लियामान में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। हुकूमत के साथ किस बात पर मुज़ाकरात करें, हमारे तो माइक्स भी बंद कर दिए जाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम कोशिश करते हैं बर्फ पिघले और आगे बढ़े। हुकूमती इक़दामात हमें दौराहे पर ले जा रहे हैं। बानी पीटीआई से मिलने आते हैं तो भी कदगन लगाया जाता है। ऐसे हालात में चलना मुश्किल है, लेकिन अगले हफ्ते देखते हैं ये क्या करते हैं। मौजूदा काबीना में भी निगरान सेटअप के ही लोग लाए गए हैं। निगरान हुकूमत एक सियासी जमात के पीछे बनी है और अब ये बड़े ओहदों पर बैठे हैं। हुकूमत की कोई इखलाकी हैसियत नहीं है। कुछ सियासतदान सियासत की खातिर रियासत का नुकसान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने एक मकरू मुहिम शुरू की है। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, हमने बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, मगर पार्लियामान में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। हुकूमत के साथ किस बात पर मुज़ाकरात करें, हमारे तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम कोशिशें करते हैं बर्फ पिघले और आगे बढ़ें। हुकूमती इक़दामात हमें दोराहे पर ले जा रहे हैं। बानी पीटीआई से मिलने आते ही तो भी कदगन लगाया जाता है। ऐसे हालात में चलना मुश्किल है, लेकिन अगले हफ्ते देखते हैं क्या करते हैं। मौजूदा काबीना में भी निगरान सेटअप के ही लोग आएंगे। निगरान हुकूमत एक सियासी जमात की कुछ सियासतदान सियासत की खातिर रियासत का नुकसान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने एक मकरूह मुहिम शुरू की है। यूरोपीय यूनियन को GSP प्लस का दर्जा वापस लेने का कहा जा रहा है, क्योंकि बानी चेयरमैन को जेल में सहूलियात नहीं मिल रही। मईशत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर अता तारड़ की वार्निंग, कहते हैं PTI के तर्जुमानों को जेल से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिदायत मिल रही है। ये पाकिस्तान पर हमला है। बानी PTI चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए और मईशत बैठ जाए। शहबाज शरीफ ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर IMF से मुआहदा किया, जिससे मुल्क बचा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR हेडक्वार्टर्स का दौरा, टैक्स वसूलियों पर ब्रीफिंग ली। IMF के साथ इक़्तिसादी जायज़ा, मुज़ाकरात के लिए तैयारियों का भी जायज़ा। वज़ीर ख़ज़ाना की FBR में इस्लाहात पर काम जारी रखने की हिदायत। डिजिटलाइजेशन पर भी काम तेज़ करने का हुक्म। रिटेल, रियल स्टेट और ज़राअत समेत दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की हिदायत कर दी। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि दोस्तों से रकम जमा करवाने और रूल ओवर कराने का दौर चलाया गया। बड़ा और तवील IMF प्रोग्राम लेना चाहते हैं। थोक और परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाएंगे। रियल इस्टेट और ज़रूरी आमदन पर भी टैक्स लगेगा। IMF वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। कल से 4 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास कल तलब।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SIFC के तारफ़ी इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया। अरकान को SIFC से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक अमूर का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम में शफाफियत का हुक्म। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा, मुस्तहिकीन से मुलाकात, पैकेज से मुतल्लिक दरपेश मसाइल पूछे। शहबाज शरीफ ने कहा कि आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी और कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। घी 100 रुपये और दालों समेत दीगर अशिया 30% सस्ती की गई। यूटिलिटी स्टोर्स के 300 यूनिट्स के साथ 1200 मोबाइल यूनिट्स भी बनाए गए। BISP के तहत रजिस्टर्ड अफराद को अशिया कम कीमत में दस्तयाब हैं। रमज़ान में हुकूमत इदारों के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुलाकात आज। अली अमीन गंडापुर सूबे को दरपेश माली मुश्किलात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकरीरी का मामला भी ज़ेर बहस आ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ANP सरबराह के घर आमद, असफंदियार वली के साथ अहलिया की वफात पर ताज़ियत की, फातिहा खानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक इजलास, मजमूई सूरत हाल, चैलेंजेस, आइंदा के लाए हमल और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का बख्तरबंद गाड़ियाँ, असलहा और दीगर जदीद आलात की खरीदारी के लिए 3 अरब रुपये जारी करने का फैसला। पुलिस शहदा के वर्सा को रमज़ान पैकेज में शामिल करने की हिदायत। तमाम शहदा के वर्सा को 10-10 हज़ार रुपये नकद दिए जाएंगे। शहदा के बच्चों को पुलिस में भर्ती करने के लिए 1 टाइम कोटा मुकर्रर करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन अमान की सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। मौजूदा सूरत हाल से बेहतर अंदाज में निमटने के काबिल बनाने के लिए पुलिस को बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। चमन, मस्तूंग, पंजगोर और नौशकी में भी बादल बरसे। नोकंडी, मचदल, बंदीन और में तूफानी बारिशें और हवाएं चलने लगी। फैसलाबाद, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। आज रात केच और पंजगोर में तगयानी का खदशा। कल तक मरी, गलियात, नारान, चित्राल, दीर में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो सकती हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी जाहिर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। PTA के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस ने वकील PTA से मुतालबा करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत में वाज़ेह जवाब जमा कराने का कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में भी ढीला ढाला ही काम चल रहा है, इसीलिए आपको कहा है कि इस अदालत में मुफस्सिल जवाब जमा कराइएगा। दरख्वास्त गुजार के वकील की बोलने की कोशिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी जवाब तो आने दें, अपने हथियार पहले ही नहीं दिखा देते। अदालत ने समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमतें 3 रुपये 56 पैसे फी लीटर तक कमी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 70 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक हतमी फैसला 15 मार्च को होगा। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों का ताजुन करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार से सहर तक रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त। स्कूलों के तलबा को हफ्ते में एक दिन माहौलियात से मुतल्लिक प्रैक्टिकल कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का सिलेबस में माहौलियात से मुतल्लिक चीज़ें शामिल करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीरी हुक्म के मुताबिक LWMC से स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के साथ कम्युनिटी सर्विसेज सफाई की मुहिम का हतमी प्लान तलब कर लिया।